नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आजकल देश के हर हिस्से में हिंदू मुस्लिम पर बहस छिड़ी हुई है। कहीं मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, तो कहीं सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। और ये सब हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रहा है। पर ये बात यहीं तक रहती तो ठीक रहती, लेकिन ये जानबूझकर फैलाई गई अफवाह अब टीम इंडिया में फूट डाल रही है। जय शाह पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर टीम इंडिया में मुस्लिम खिलाड़ियों का चयन नहीं किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद जैसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पर सवाल ये उठ रहे हैं कि मुस्लिम होने की वजह से इन खिलाड़ियों का पत्ता काटा गया है। सवाल अहम है और आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो इंडिया के प्लेयर्स का ऐलान किया गया है, वो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जिनको किनारा किया गया है उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो जिस तरीके का प्रदर्शन एशिया कप में हिंदुस्तान की टीम ने दिखाई तो पिकनिक ही है। कोई जीत की उम्मीद तो लग नहीं रही अगर इन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा तो। एक थर्ड क्लास क्लब की तरह इन लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। खैर, जो बीत गई सो बात गई। अब ये टीम बनी है तो मौका मिल गया उस तरह के जो कह सकते हैं ना मैन ईटर्स, जो जानवर होता है, तो ये जो लाशों के ऊपर गिद्ध की तरह मंडराने वाले पत्रकार, सेकुलर ब्रिगेड और खास करके लुटियन मीडिया, उनको दूर से नजर आ गया लाश, बस कूद पड़े, मारा डाइव सीधे। तो माय गॉड, टीम बन गई, मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है, बाहर कर दिया गया। कौन कर रहा है? अरे अमित शाह का बेटा ही तो। अरे गजब कहानी है कि भाई अमित शाह के बेटे ने जानबूझकर मुसलमानों को बाहर करना। ये भी कहा जा रहा है कि जय शाह का फैसला नहीं है, कि अमित शाह का फैसला है। अब ये तो भाई आप अमित शाह से घृणा करें, ठीक है, इस चक्कर में आप नक्सलियों के साथ खड़े हो जाएं, मोदी से आप घृणा करें, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाइएगा। आप आर्मी से घृणा करें, जनरल बिपिन रावत से घृणा करें, चीन के साथ खड़े हो जाइएगा। ये बेवकूफ़ी और ये मूर्खता, और सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि हाँ 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 ऐसा ही हो रहा है। एक तो पहली चीज़ ये मूर्खता वाला जो काम है, आप जब ये कहोगे ना कि जय शाह ने सारे मुसलमानों की छुट्टी कर दी टीम से, जैसा चुनाव फिर कभी नहीं हारेगा अगर राजनीति में आ गया तो, आपको लगता है कि आप उसका नुकसान पहुंचा रहे हो। इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि उससे उनकी और साख बढ़ते चली जाएगी। खैर, मूर्खता सिर्फ यहां तक लिमिटेड हो तब तो बात सही है, लेकिन फेक न्यूज के साथ एक खूबसूरती उसकी ये है कि वो बिजली की तरह जो है वो भागती है और उस पर कोई सवाल नहीं होता, लोगों के मन में परसेप्शन बन जाता है। अब ये महामूर्खों से पूछा जाए कि भाई टीम सेलेक्ट करता कौन है? टीम कौन सेलेक्ट करता है भाई? बीसीसीआई का चेयरमैन बैठता है उसमें, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बैठता है उसमें। लोधा कमेटी की रिपोर्ट इनको नहीं मालूम है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे लगा दो भाई, मुसलमान निकाला गया, ये मोहम्मद शमी निकाल दिया, मोहम्मद सिराज को निकाल दिया, उस्मान मलिक को निकाल दिया, आवेश खान को निकाल दिया, सब 10-15 जितने मुस्लिम खिलाड़ी है सब वर्ल्ड कप में ही जाएंगे। अरे टीम में 15 ही लोग होंगे, 11 खेलेगा, कुछ बाहर बैठेंगे। तो जितने मुस्लिम खिलाड़ी है सबको जगह दे दिया जाए। यहां पे क्या धर्मशाला खुला हुआ है? अजीब बेवकूफ़ी है। और आप नाम ले रहे हो इसलिए कि भाई अब जब जय शाह को बदनाम करना है, अमित शाह को बदनाम करना है। हिंदुस्तान में
जो टीमें सिलेक्ट होती है उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी है। हर जोन से 4 लोग। वर्तमान में कौन लोग हैं? चेतन शर्मा, देवाशीष मोहंती, सुनील जोशी, हरविंदर सिंह। और जो ये लोग फैला रहे हैं उनको प्रोसीजर का तो मालूम नहीं है। सिलेक्शन कमेटी में जो लोग हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी नहीं होगी। पूछना चाहिए, देवाशीष मोहंती को कभी देखा है तुमने? क्या करता था, नहीं करता था? सुनील जोशी का नाम सुना है? क्या था वो? कुछ आया फॉरवर्ड कर दो, चला दो, कुछ भी बकवास जो है आप चला दो। टीम का मतलब होता है बैलेंस। जब टीम को सिलेक्ट किया जाता है तो खिलाड़ी हैं सब ये। जिनको नहीं मालूम है, सुनील जोशी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, चेतन शर्मा को तो आप जानते हैं। तो ये सारे खिलाड़ी हैं और टीम को बैलेंस किया जाता है। इंडिया में अगर आप खेल रहे हो तो आपको स्पिनर्स की संख्या ज़्यादा चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपको फास्ट बॉलर कुछ चाहिए। आप टेस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको खिलाड़ी दूसरे किस्म के चूज करने पड़ेंगे। आप अगर वनडे टीम सिलेक्ट कर रहे हो तो भी उसका चरित्र अलग होगा, खिलाड़ी अलग होंगे। और T20 के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, तो बिल्कुल ही अलग ढूंढना पड़ेगा। बैट्समैन तो सब ठीक है, उसमें कोई नाम नहीं आ रहा। जितने लोग आ रहे हैं मैं दिख रहा हूं सब बॉलर ही बॉलर है ना। और तुलना करना पड़ेगा। T20 में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन ओपनिंग बॉलर्स होंगे, कौन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, कौन कितना एक्यूरेट यॉर्कर मारता है, कौन रन के साथ रोकने के साथ साथ विकेट लेने में भी माहिर है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब प्रोपेगेंडा करने वाले लोग सब हैं ना, ये 70s के लोग हैं। 80s 90s में जो देखा करते होंगे वेस्ट इंडीज की टीम को कि मेलकम मार्शल, होल्डिंग, गार्नर हैं कि एक टीम में 3-3, 4-4 फास्ट बॉलर, 5-6 बैट्समैन, 4-5 बॉलर, टीम बन गई। अब जमाना बदल गया। बॉलर को बैटिंग भी आनी चाहिए, फील्डर भी ठीक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात टीम में वो जेल भी करना चाहिए। तो ऑन मेरिट अगर बात करें, ये जो 3 नाम हैं, मोहम्मद सिराज, आवेश खान, उमरान मलिक, ये तो स्टैंड ही नहीं करते। क्यों नहीं करते ये समझ लीजिए। बुमराह को हटा करके इनको लिया जाएगा, भुवनेश्वर को हटा करके इनको लिया जाएगा। मैंने अकल चरने चली गई, पता नहीं लेकिन क्या। मोहम्मद शमी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं मोहम्मद शमी को लेकर के सवाल है, लेकिन मोहम्मद शमी को किस लिए नहीं लिया गया ये भी समझने की आवश्यकता है। ये बुमराह, भुवनेश्वर और अर्शदीप, ये 3 ये ऐसे बॉलर हैं जो डेथ ओवर्स में, भाई आपको चाहिए डेथ ओवर्स में कि जहां चौके छक्के लगते हैं उसमें कौन प्रेशर के तहत बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। शमी का रिकॉर्ड ओपनिंग ओवर्स में बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से कभी कभी वो हेवायर हो जाते हैं डेथ ओवर्स में, लास्ट के ओवर्स में, सवाल ये नहीं कि 19वां ओवर फेंकेगा कौन, 20वां ओवर फेंकेगा कौन। बुमराह से तो कोई कंपटीशन है नहीं। भुवनेश्वर और शमी में कंपटीशन हो सकता है।
भुवनेश्वर के साथ एडिशन ये है कि उसका बैट भी चमकता है। तो आपको बुरे वक्त पे कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बॉलिंग में इक्वल हो लेकिन बैट में वो कुछ रन दे जाएगा, इसलिए तो बीच के ओवर्स में निकालने के लिए आपके पास अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। चहल है, अश्विन है, जडेजा है, पांड्या है। आपको बॉलर्स चाहिए डेथ ओवर्स में, ओपनिंग ओवर्स में उस तरह के फास्ट बॉलर्स चाहिए। टीम के साथ साथ टीम कप्तान का भी कुछ उसमें इनपुट होता है। अब कोई ऐसा खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेलता हो लेकिन टीम में उसको घुसा दो तो अंदर पॉलिटिक्स कर करके माहौल खराब कर देता हो टीम के अंदर ही। भाई ह्यूमन बीइंग्स है ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कप्तान का, कोच का एक लिया जाता है, भाई कैसा बिहेवियर है, क्या करता है, नहीं करता है। मालूम चला कि वो आ गया टीम के अंदर, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन सारे लोगों को जो है ऐसा वो निगेटिविटी में डाल दे, बोल बोल के माहौल खराब करके कि वो टीम जो है वो मैदान में उतरने से पहले ही अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाए। ग्रुपिज्म तो झेला है ना हिंदुस्तान ने। जो लोग नए लोग हैं उनको मालूम नहीं है। पहले पूरी की पूरी टीम 4-5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी दिल्ली से, 6-7 खिलाड़ी मुंबई से, 1-2 इधर से भटकता हुआ जो है कहीं से कभी हैदराबाद या बेंगलोर से कहीं से आ जाता था। अदरवाइज वो आपस में ये दिल्ली वाले मुंबई वाले लड़ते रहते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने क्या ढूंढ लिया? हिंदू मुसलमान। मेरे पास आंकड़े हैं सबके, और आंकड़ों से भी मैं ये बता सकता हूं कि जिनको जिनको निकाला गया है उनका क्या एवरेज है। अब मोहम्मद सिराज है जिसका नाम लिया जा रहा है, डेथ ओवर्स में इनका इकॉनमी रेट है 10 से ज्यादा। मान इकॉनमी रेट वो पूरी बॉलिंग का, और डेथ ओवर्स में उनका रेटिंग चला जाता है, जो रन रेट जो है वो चला जाता है 15 से ज्यादा। क्यों रखा जाएगा भाई? क्यों रखा जाएगा? 47 मैच खेल चुके हैं, 23 विकेट लिए हैं अभी तक। दूसरा खिलाड़ी है आवेश खान, 40 मैच खेला है और स्ट्राइक रेट 17 से ज्यादा, और इकॉनमी जो है वो 11। तो भाई आप 10 रन के एवरेज से करवाओगे? 200 रन बनवाना है क्या? जिस खिलाड़ी का एवरेज ही 10 है एक ओवर में, ये 4 खिलाड़ी सब 10 के ऊपर हैं। जो टीम आएगी ऑन एवरेज 200 रन बनेगा, कौन चेस करेगा? ये चेस करेंगे। बिना सिर पैर के जो है हिंदुस्तान के अंदर में लोगों को चस्का चढ़ गया है। कुछ भी आप बोल देंगे। भाई आपको अमित शाह से दुश्मनी है, अमित शाह से दुश्मनी रखिए। जैसा के बारे में बोलना है कुछ आप बोलिए। ये क्यों, ये टारगेट क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। ये आम आदमी पार्टी के ये जो झूठों के जो सरदार हैं, ये नटवर लाल और उसके सारे चट्टे बट्टे, और ये राहुल गांधी, ये 2 ऐसे लोग हैं जो अपने भाषणों में घूम फिर करके जैसा का नाम लेकर के आ जाएंगे। ये कांग्रेसियों की आदत हो गई है। ये तो मैं देखता नहीं भाई आगे चल करके प्रियंका वाड्रा के बच्चे क्या करेंगे, तो ये डिस्कोर्स चलेगा। भाई कोई आदमी कोई काम कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई घोटाला हो, बात समझ में आता है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। आपको अगर कुछ करना भी है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आप बताइए कि भाई ये बिजनेस करता है, ये करता है, क्या काम, आप वो सवाल करने के लिए आजाद हैं। लेकिन फॉर गॉड सेक टीम हिंदुस्तान की बन रही है और आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। और ये इतने शातिर हैं, ये खुद हिंदू मुसलमान करेंगे और ढेर जो है
कहीं और लगाएंगे। जी, आपसे हमेशा आए दिन राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, पर आज क्रिकेट का विषय है, तो आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, क्या जानबूझ के क्रिकेट में हिंदू मुसलमान लाने की कोशिश की जाती है या की जा रही है? क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता है। अरे बेकार की बातें हैं ये सब। ये देखिए, ये आपने एक अच्छा सवाल किया। ये चोरी में पकड़े गए थे अजहरुद्दीन। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा पहली बार उसी समय शुरू हुई जब ये बेटिंग के चक्कर में पकड़ा गया अजहरुद्दीन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए हमें जो है फंसाया जा रहा है। भाई तुम मुसलमान हो, इतने सालों तक तुम्हारे बैट से रन नहीं बन रहा था, फिर भी हिंदुस्तान के तुम कप्तान बने हुए थे। ये बेकार के स्पोर्ट्स को तो कम से कम माफ कर दो भाई। ये 4 खिलाड़ी का जो तुमने नाम लिए, ये सारे लोग जो नाम ले रहे हैं, भाई हिंदू मुसलमान होते तो इंडियन टीम में पहुंचते ही क्यों? वहां पहुंचते ही क्यों? मेरिट पे बात कीजिए। मैं ये मान रहा हूं कि भाई ये जो समी जो है वो जगह डिजर्व करते थे, लेकिन टीम जब बनती है तो उसमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखा जाता है कि भाई कौन क्या, हमें क्या किस चीज की जरूरत है। टीम को डेथ ओवर्स में बॉल फेंकने वाले बॉलर्स की तलाश है। ऑलरेडी 2 पेस बॉलर आपके पास हैं, बुमराह और भुवी। तो तीसरा ये जो अर्शदीप गया है वो तो वैसे ही बैठा रहेगा। अब ये समझिए ना, ऐसा नहीं तो भाई बैट्समैन भी खेलेगा, विकेट कीपर भी होगा, इसमें ऑलराउंडर्स भी होंगे कि भाई आप सारे फास्ट बॉलर खिलाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजों में सेना है, क्रिकेट टीम है, स्पोर्ट्स है, आर्ट है, लिटरेचर है, इन सब चीज़ों में हिंदू मुसलमान को कम से कम दूर रखना चाहिए। लेकिन ये सब जो है वो उसको कहते हैं ना कि मच्छर है, रात के अंधेरे में भिनभिनाते हुए आते हैं, काट के भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ है। ये इस तरह का ये जो लुटियन गैंग जो है, ये शातिर टूल किट गैंग, ये वही है। ये कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के जो चट्टे बट्टे हैं, इन लोगों का दिमाग जो है ना वो अब सड़ने लगा है। राजनीति अगर इस हिसाब से करेंगे तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में खिलाड़ियों के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मुसलमान होने की सजा मिल रही है। कुछ लोग क्रिकेट ना देखने की कसम तक खा रहे हैं और ये सारे दावे और आरोप कोई और नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। मतलब साफ है कि टीम इंडिया के चयन में भी राजनीति घुसेड़ते हुए इसे हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझाने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। कल एक बार फिर एक अहम सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।